Hello, have a nice day. Do you know कनयांक? आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, आज जो बात मैं करने वाला हूं डिस्क्लोज, वो आपने कभी नहीं सोची, आपके मित्रों ने भी कभी नहीं सोची, किसी के दिमाग में यह बात है ही नहीं। क्या आपको पता है कि आपकी सोच को कंट्रोल कर रहा है कोई? नहीं पता ना। आप सोचते हैं मैं जो कुछ सोचता हूं वो मेरी सोच है। सोचने के वास्ते कम से कम मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपने बारे में फैसले लेने के वास्ते मैं कम से कम इंडिपेंडेंट हूं, आजाद हूं। देखिए, आजकल टीवी में जो कुछ आ रहा है, ट्रेंड कर रहा है, जो कुछ अखबारों में छपता है, उसी के बारे में लोग बात करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं इस करके बात करते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच है। नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग है जो किसी को देखता नहीं, जो सामने कभी आया नहीं, परंतु आपकी सोच को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूं। यूपी में इलेक्शन और बीजेपी को पक्का पता कि अब वो हारने वाले यूपी में। तो इस हार को जीत में कैसे बदले? तो एक वकूफा खड़ा किया गया कर्नाटक में, कहीं एक मुस्लिम लड़की को बहुत सारे हिंदू लड़कों ने परेशान किया। ये खबर अखबारों में चली, ये खबर टीवी में चली। हिंदुस्तान के कम से कम 50% लोग इसी खबर पर बात कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। पंजाब में बैठा हुआ मुसलमान यह सोचता हमारी बेटी को हिजाब पहनने से रोका। कमाल की बात यह है कि मेरे जैसा अनपढ़ गवार आदमी जिसको हिजाब का मतलब ही नहीं पता, वो भी हिजाब की बात कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि वो लड़की जिसके साथ ये सारा कांड किया गया वो बीजेपी की ही एजेंट है, बीजेपी की ही कार्यकर्ता है। ये सारा प्री प्लान्ड ड्रामा था। इधर से लड़की आएगी, इधर से लड़के तैयार होंगे, सिर्फ एक ही लड़की। आप वीडियो देखिए, सिर्फ एक ही लड़की, दूसरी कोई लड़की नहीं है पास, मुंह ढका हुआ। क्या सर्टिफिकेट है कि ये मुसलमान लड़की है? क्या सर्टिफिकेट? आप कैसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये एक हिंदू लड़की थी और बुर्का पहन के मुसलमान लड़की की एक्टिंग कर रही थी ताकि एक मुद्दा बन जाए। पर अफसोस, जब से किसान आंदोलन 12-13 महीने चला ना, किसान आंदोलन की तरफ सरकार की बेरुखी हुई। किसान हार के भी जीत रहे हैं और ये जीत के भी हार रहे हैं। अब यूपी में कोई बात नहीं कर रहा कि बेरोजगारी है, अनपढ़ता है, गरीबी है, भूखमरी है, कोई बात नहीं कर रहा। अब कोई इस बात की भी बात नहीं कर रहा कि कोविड के टाइम में हजारों की तादाद में लोग पैदल चलते रहे, जबकि हिंदुस्तान में गाड़ियों की कोई कमी ही नहीं है, रेलगाड़ियों की कोई कमी ही नहीं है, बसों की कोई कमी ही नहीं है। इन सारी नमोशियों से बचने के वास्ते कोई बेरोजगारी पर सवाल ना पूछे, कोई कोविड के टाइम होने वाली असंख्य मौतों के बारे में सवाल ना पूछे, कोई क्यों पैदल चला है कि हिंदुस्तानी
लाखों की तादाद में, इसके बारे में कोई सवाल ना पूछे, हिजाब खड़ा कर दो। इसी तरह और भी बहुत कुछ करेंगे भाई। अब भी आप सोचते हैं कि आपकी सोच इंडिपेंडेंट है? अब तो मान जाओ कि आपकी सोच को नागपुर से कंट्रोल किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।